नमस्कार, आप देख रहे हैं के प्राइम टाइम। मैं हूं विकास शर्मा। शुरुआत करते हैं। दरअसल यूपी में गन्ने की पेराई तो सही से शुरू नहीं हुई, लेकिन सियासत के कोलू में गन्ना किसान की पेराई जरूर शुरू हो गई। सूबे के ज्यादातर जिलों में गन्ने की आग धधक रही है। आक्रोश की ज्वाला अब जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़ी हो गई है। आजादी के बाद यह पहला सीजन है जब मुख्यमंत्री के आदेशों को चीनी उद्योग ने हवा में उड़ा दिया है। लेकिन राजनीतिक दल भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि पश्चिमी यूपी में सियासत के रंग को बनाने और बिगाड़ने में गन्ना अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि जब प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर उतरा तो तमाम राजनीतिक दल किसानों को वोट की फसल के रूप में एक बार फिर देखने लगे। मतलब साफ है, किसान चारों तरफ से पिस रहा है। आज मैं तेल छिड़क के अपने में आग देने चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे कम से कम चिंता तो नहीं करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मुझे बड़ी दिक्कत है, आज मैं हकीकत में मरना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सूबे में किसानों की तस्वीर है क्या। एक तरफ लखीमपुर खीरी में गन्ना किसान ने खुदकुशी कर ली, तो वहीं मेरठ में प्रदर्शन कर रहे एक किसान ने आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसे प्रशासन ने रोक लिया। कर्ज था लखीमपुर खीरी में किसान के ऊपर, और इसके बाद गन्ने को लेकर पेराई नहीं हो रही थी। लगातार किसान मुख्यालय के चक्कर काट रहा था, लेकिन जब चीनी मिलें बंद थीं, किसान करता क्या, उसने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में जो कुछ लिखा वो ये तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर मेरठ में आज बीजेपी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, और इसी बीच एक किसान ने आत्मदाह करने की कोशिश की। नजर प्रशासनिक अधिकारियों की पड़ गई तो उसे रोक लिया गया, लेकिन किसान कह रहे हैं अब हमारे पास रास्ता है क्या। और लगातार किस तरह से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, उसकी भी एक तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। कमोबेश उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की यही तस्वीर है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो। बिजनौर, बस्ती, मुजफ्फरनगर, शामली में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, जो कि पेराई सत्र लेट है, लेकिन इसके बावजूद भी अब जाकर के सरकार कुछ सख्त नजर आई है। लेकिन आजादी के बाद यह पहला मौका है जब चीनी मिल मालिकों ने मुख्यमंत्री के आदेश को हवा में उड़ा दिया है। सरकार ने सख्त रवैया जरूर अपनाया था, लेकिन चीनी मिल मालिकों का कहना है कि उनकी मजबूरी है। जितना समर्थन मूल्य सरकार कह रही है वो उतना नहीं दे सकते हैं, उतनी देने की स्थिति में नहीं है। 2000 करोड़ से भी ज्यादा का भुगतान अब तक किसानों को नहीं हुआ। और दरअसल इस पूरे मुद्दे को हम समझने की इसलिए कोशिश करेंगे क्योंकि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। हर साल ये नौबत ऐसी आती है। हर साल क्यों नहीं पहले से चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक कर, क्यों नहीं किसान नेताओं के साथ बैठक कर, क्यों सरकार एक सही रास्ता निकाल पाती है, ऐसा इस बार नहीं हुआ है। हमारे साथ एके सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि चीनी ऑफिसर रह चुके हैं। अनिल दुबे साहब आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कानपुर स्टूडियो से हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित साहब जुड़े हुए हैं, और समाजवादी पार्टी से राम गोपालपुरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गोपालपुरी साहब, सियासत के कोलू में गन्ना किसान की पेराई शुरू हो गई है। वैसे तो पेराई शुरू नहीं हुई, 1.5 महीने से सत्र लेट है, लेकिन गन्ना किसान की पेराई शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब सख्ती बरती, चीनी मिल के जो मालिकान थे वो किसी तरह पेराई शुरू करने की बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। 7 राउंड में शासन से वार्ता हुई, सब वार्ता फेल रही, और पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का उन्होंने जो यत्न किया उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया और सख्ती की। तो आज की तारीख में 125 चीनी मिलें चालू हो गई हैं। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। 125 कहाँ, 123 तो चीनी मिलें हैं। 123 हैं, और चालू कहाँ भी हुई है ज्यादा। चालू अभी आज आश्वासन दिया है 10-12 चीनी मिल मालिक। 6 तो सुबह ही चालू हो गई, दोपहर में 12 बजे के बाद। मेरी अपनी जो जानकारी है, थोड़ी देर पहले तक मैंने जानकारी की है, 87 मिलें अब तक चालू हो चुकी हैं। 123 में 87, और जब इतनी चालू हो गई हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों के हित के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं छोड़ेगी जिससे किसान कहीं से प्रभावित हों। मुख्यमंत्री के आदेश को चीनी मिल मालिकों ने नहीं माना, हवा में उड़ा दिया। 1.5 महीने सत्र लेट हो गया, इसका नुकसान कौन भरेगा? 7 राउंड वार्ता हुई है,
और मुख्यमंत्री हर मामले में नहीं बैठते हैं। अधिकारियों की मीटिंग हुई है, संदर्भित मंत्री बैठते हैं, वार्ता हुई, वार्ता बेनतीजा निकली, उसके बाद सख्ती की गई। लोकतंत्र है, किसी पर ऐसा दबाव नहीं डाला जा सकता कि उनके पास कोर्ट का रास्ता वो चुने कि हमको सुना नहीं गया। उनको लगातार सुना गया, मॉनिटरिंग की गई और 7 बार वार्ता विफल हुई, उसके बाद सरकार ने सख्ती शुरू की और चीनी मिल चालू हो रही है। गन्ना विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, तब ये स्थिति है। बिल्कुल है, स्थिति है, वो चालू भी हो रही है। जी जी। और अनिल दुबे जी हमारे साथ हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल दुबे साहब, किसान अपनी फसल उसकी खेत में खड़ी है, मिलें शुरू नहीं हो पाई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार, चीनी मिल मालिक जिम्मेदार, या फिर जो रास्ता सरकार को निकालना चाहिए था, जो कि 1.5 महीने पहले निकालना चाहिए था, वो सरकार नहीं निकाल पाई? देखिए विकास जी, अक्टूबर में चीनी मिलों को पेराई शुरू कर देनी चाहिए थी। गन्ने का जो सत्र है जी, किसान को अक्टूबर में अपना गन्ना बेचने की जरूरत पड़ती है। गन्ने की फसल पूरी हो जाती है और अक्टूबर में मिलें शुरू हो जानी चाहिए थी। ये सरकार अपने को किसान हितैषी कहती है और जब चुनाव विधानसभा का 2012 में जीत करके आए थे और चुनाव में प्रचार के दौरान अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने किसानों से तमाम तरह के लुभावने वादे किए थे। उनमें किसान को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देना भी शामिल था और किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य तो देना तो दूर, किसान को उसकी उपज जो समय पर उसकी मिलें अगर चल गई होती तो वो अपना गन्ना बेच लेता और गेहूं के लिए उसकी फसल, अगली फसल के लिए वो अपने खेत को तैयार कर लेता। लेकिन इस सरकार की जो नीति रही कि नवंबर बीत रहा है, आज 2 महीने सेशन लेट हो गया और इस 2 महीने सेशन लेट होने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश में जिन मिलों के जो चीनी मिलों के मालिक हैं, इनके बीच में कहीं न कहीं कोई समझौता रहा है और उस समझौते की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मूल्य, अगर यही मूल्य घोषित करना था तो ये अक्टूबर में भी घोषित कर सकते थे। तो दोनों ही उत्तर प्रदेश सरकार और मिल मालिकों की साजिश का परिणाम है कि एक तो गन्ने का मूल्य वही घोषित हो रहा है और दूसरी तरफ मिल नहीं चल रही है। और मैं आपको ये कह दूं कि सरकार अगर चाह लेती कि उत्तर प्रदेश के मिलें चलेगी तो मिलें चलती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी मिल मालिक सरकार से ऊपर नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और ये मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं चीनी मिल मालिकों और सरकार में। अगर सरकार चाहती तो ऐसा हो जाता। आज तक नहीं हुई, कभी किसी मिल मालिक के खिलाफ कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं की। लिहाजा ये पहले अगर आप कर देते तो नुकसान तो नहीं होता और बर्बाद हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। लगभग हर सप्ताह वार्ता हो रही है और उसके बाद ये कोई आरोप लगा दे, बहुत सस्ती राजनीति का तरीका है कि कोई सब काम जिम्मेदारी सब सरकार की। सरकार दूसरे को कोई लिबर्टी नहीं देगी। मिल मालिक भी इसी देश के, इसी प्रदेश के निवासी हैं, उनकी भी बात सबके सामने रखना चाहिए। उन्होंने शासन के पास अपनी बात रखी। जब सरकार को समझ में आया कि किसान के विरोधी है तब उन पर सख्ती बरती गई। कोई मिलीभगत नहीं है और किसी भी दशा में किसानों का क्रिमिनल नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। पेराई सत्र अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तब आप बैठक करने जा रहे हैं। अक्टूबर किसान की फसल जब तैयार है तब आप बैठक करने जा रहे हैं। बैठक है चीनी मिल मालिक पहले से परेशान है, वो अपनी बात सरकार तक रखना चाहते हैं। कभी नहीं गए। अक्टूबर से ही वार्ता चालू है। अक्टूबर के वही तो मैं कह रहा हूँ, 2-3 सप्ताह में पहली वार्ता हुई। जब इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी तो सरकार ने अक्टूबर में ही बातचीत क्यों नहीं पहले रास्ता निकाला? वार्ता के दौर तो बताया कि 7 चक्रों में वार्ता हुई, तो एक चक्र में क्या हर दिन तो वार्ता नहीं होती है। उन्होंने समझ लिया। मनोज जी बताएंगे। मनोज जी, देखिए विकास जी, बात वार्ता की नहीं है। जी मनोज जी पूछें, क्या कह रहे हैं? जी, हमारा सवाल ये है कि ये रामगोपालपुरी साहब कह रहे हैं दरअसल अक्टूबर में ही बातचीत शुरू हुई है, तो बातचीत में तो वक्त लगता ही है, इतनी जल्दी तो हो नहीं जाता है सब कुछ।
देखिए देखिए, रामगोपाल जी ज्यादातर बातें झूठ कह रहे हैं और अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरे झूठ का सहारा ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि 85 मिलें शुरू हो गई। इनके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात शायद ही कोई कह रहा हो कि 85 या 87 मिलें शुरू हो गई। तो अपनी पार्टी का बचाव करते वक्त तथ्यों का तो ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वार्ता ये हर समय लेट स्टार्ट होते हैं। ये समाजवादी पार्टी सरकार, अखिलेश जी की सरकार, समाचार पत्र छाप है, शाम के समाचार पत्र ने ये बात कही है। देखिए, आपके अलावा मैंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ये माने कि 87 मिलें चालू हो गई। देखिए, आपने 87 तारीख कह रहे हैं, आपकी बात का आपके मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेंगे, दूसरे की तो बात छोड़िए। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि ये सरकार इतना लेट, जैसे कहा कि अक्टूबर की बात थी, अक्टूबर शुरू की है, रामगोपाल जी ने कहा इनको स्टार्ट करना चाहिए अगस्त अगस्त से। जैसे इंसेफेलाइटिस की बात इन्होंने 1 साल बाद कही, आज तक उसका वो। तो ये सरकार की जो सर्वाधिक कमी ये है कि अपने मुलझी हुई है। एक घटना बता दें, आज एक होर्डिंग लगी मुलायम सिंह जी की, मन से मुलायम है और लोहा है इरादे, उसमें अखिलेश का नाम ना होना ये सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार असफल सिद्ध हुई है और उस चेहरे को लेकर ये दिल्ली के 2014 के चुनाव में नहीं जाना चाहते। इनकी समाजवादी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को लगी है सरकार के गन्ना मिलों पर कैसे बढ़ेगा ये मुख्यमंत्री। चलिए हमारे साथ एक इनकी बात का दबाव कैसे मानेंगे? और वो ऑफिसर रह चुके हैं, चीनी मिल मालिकों की तरफ से भी वो बात करते रहे हैं, सरकार का भी नजरिया वो अच्छी तरह से समझते हैं। दरअसल जो चीनी मिल मालिकों की मजबूरी है वो है क्या, वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो समर्थन मूल्य किसानों को देने के लिए सक्षम हैं या नहीं है। क्या उन्होंने एकजुटता दिखा करके सरकार की बात नहीं मानी है, ये हम सिन्हा जी से समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आज मैं तेल छिड़क के अपने में आग देने चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे कम से कम चिंता तो नहीं करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मुझे बड़ी दिक्कत है, आज मैं हकीकत में मरना चाहता हूँ।